लोग कहते हैं ना भौकाल बहुत है, हम यूपी वाले लोग हैं ना, तो ऐसा लगता है भौकाल बहुत है इसमें। एमपी में वर्ड चलता ही वाला, यूपी में तो चलता है, हम लोग तो कहते हैं कि बहुत भौकाल है भाई। ये भौकाल क्या है? ये भौकाल एक नेगेटिविटी के रूप में देखा गया, लेकिन यदि आप देखें, यदि आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या कुछ भी कोई भी अधिकारी बनते हैं, तो आप ये समझिए पहला भौकाल तो ये है कि आपकी जिम्मेदारी का भौकाल आपके सर पे रहता है कि ये जिम्मेदारी हमारी है। समाज में आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आप एक जिले में रहते हैं, वहाँ पर बहुत लोग हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे बच्चों का उत्थान हो, चाहे वो वृद्धों की, बुजुर्गों की समस्याएं हों, सबकी समस्याओं की जिम्मेदारी एक भौकाल के रूप में आपके सर पे नाचती रहती है। ये इन लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये भौकाल जो आप देखते हो ना, कि भौकाल होता है कि एक लाल बत्ती की गाड़ी है, पीछे एक गनमैन और 2-4 लोग और घूम रहे हैं, वो नहीं है। तो एक तो ये है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें जिम्मेदारी बहुत है, और जो ये जिम्मेदारी लेना जानता है, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप यूपीएससी को नहीं चुनते हो, यूपीएससी आपको चुनता है कि आप यदि उस लायक हो तो चुन लेगा। और इसीलिए मैं ये देखता हूं यूनिफॉर्मिटी बहुत है, और जितने लोग सिलेक्शन के बाद भटक जाते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं सिलेक्शन के बाद भटक जाते हैं, वो लोग बाद में बहुत दुखी होते हैं। और उसके पीछे बहुत कारण है कि यदि आप अपनी पूरी संवेदना के साथ काम नहीं कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण के साथ काम कर नहीं हैं, आप निर्णय ठीक नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एग्रेंडीजमेंट, तो आप बाद में बहुत दुखी होते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैडम इस बात की गवाह है कि मेरे ऑफिस में एक एसीएस आए और वो रो रहे थे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डिसीजन शुरुआत में बहुत खराब ले लिए। एसीएस हुए लेकिन परेशान हुए। आप मेरी बात को ऐसे समझिएगा। तो जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अधिकारी बनिएगा। यदि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ अपना व्यक्तिगत देख रहे हैं, अपने सिर्फ परिवार का देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का देख रहे हैं, अपने दोस्तों का देख रहे हैं, तो आप अधिकारी बनने के लिए मत सोचिए, क्योंकि वो आपके लिए जगह है नहीं, आपको लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपको टेस्ट तो करते हैं और अच्छे से टेस्ट करते हैं। तो ये पहली बात है कि भाई आप जिम्मेदारी जब ले रहे हो तो आप जिम्मेदार नागरिक भी हो रहे हो, जिम्मेदार अधिकारी भी हो रहे हो, और सरकार के साथ आप मिल करके कोई काम कर रहे हो जो लोगों को आगे बढ़ाएगा। दूसरा एक और चीज है, आप सब लोग चाहते हो कि कुछ तो परिवर्तन हो, तो जो आपके पास शक्ति है, तो आप कहते हो सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, ये शक्ति परिवर्तन के लिए है कि आप परिवर्तन कर पाए। क्यों परिवर्तन चाहिए? यहां पर इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आज स्टूडेंट, ये चाहते ना कि हम अधिकारी बन जाएं, ये चाहते ना कि हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, ये चाहते ना कि हम अपने परिवार को ऊपर उठा ले जाएं, ये चाहते हैं ना कि समाज में जितनी कुप्रथाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हम दूर कर सके। तो ये परिवर्तन से ही संभव होगा। और ये परिवर्तन न जाने कितने सालों से चला आ रहा है और न जाने कितने सालों तक चलता रहेगा। जब तक ये ह्यूमैनिटी है तब तक ये परिवर्तन होगा। तो आप देखिए किस तरह के परिवर्तनों के लिए आपको सत्ता दी जाती है। ये शक्ति, ये सत्ता, ये पावर, ये अथॉरिटी जो आपको मिलती है, ये इसलिए मिलती है ताकि आप परिवर्तन सकारात्मक कर सकें। क्योंकि आप देखो, आप चाहते हो परिवर्तन करना, लेकिन किस तरीके परिवर्तन? कि व्हाट्सएप में डीपी चेंज कर लें या फेसबुक में फोटो अपलोड कर लें या कुछ ट्विटर पे कुछ ऐसा डाल दें जिससे लोग हंस लें। ये परिवर्तन आपका परिवर्तन नहीं है। आप ऐसा परिवर्तन करो जो समाज में सुधार ला सके, गरीबों के जेब पे कुछ पैसा जा सके,
बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सके, वृद्धजन आपको आशीर्वाद दे सकें, ऐसे परिवर्तनों की ज़रूरत हम लोगों को है और ये होना चाहिए। इसीलिए आप आगे बढ़ करके सिविल सर्विसेज जा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ये सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, इसके लिए आज बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कैसे जाना है। कैसे जाने के लिए ये चार यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे भी। पहली चीज जो हमने कही, चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप सर्विस दे सकते हैं। आप गौर करिए कि जब एक अधिकारी बनता है, अभी ये सब बहुत न्यू ऑफिसर्स हैं, बहुत इनके पास काम आता होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को आप सुनिएगा। एक बूढ़ी औरत लगभग 80-85 साल की, वो कलेक्ट्रेट में चक्कर लगा रही कि उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए। वो एलिजिबल है। वो कह रही कि ना मेरा बेटा है, ना मेरी बेटी है, ना मेरा पति है, कोई है ही नहीं और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब एक संवेदनशील कलेक्टर क्या करेंगे, वो अपनी जेब से पहले उसको पैसा देंगे, कहीं से खाना बुलवाए, खाना खिलवाएंगे, उस घर में राशन भिजवाएंगे और फिर अपने अधीनस्थ को बुला के कहेंगे इसकी सारी फॉर्मेलिटी करके यहीं पर दे दो। और जो संवेदनशील नहीं होगा वो कहेगा अम्मा चक्कर लगाओ, अभी तहसीलदार से मिलो, फिर पटवारी से पहले मिलो, फिर तहसीलदार से मिलो, एसडीएम से, फिर एडिशनल कलेक्टर बताएगा, फिर मेरे पास ले आना, मैं साइन कर दूंगा। ऐसा थोड़ी नहीं हो कि आपके साथ कुछ अलग कर दूं मैं। ये परेशानी होती है कि नहीं होती है? तो ये जो अभी नया कल्चर आया, बहुत अच्छा कल्चर आया कि भाई अधिकारी अब लोगों के पास जा करके कहते हैं आपको कोई काम हो तो बताइए, हम करवा देंगे। इंपॉर्टेंट है। तो जब सेवा आप दे रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक होता है बोर्डम हो जाना नौकरी करते करते। मतलब भाई आप भी सुनिएगा इस बात को, बोर्डम हो जाना। ये बोर्डम कैसा होता है? एक बूढ़ा आदमी घर से निकलता है और एक आईएएस अधिकारी के पास पहुंचता है और बोलता साहब मेरे बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया है। तो कहते ऐसे कैसे निकाल दिया? बोले बहुत परेशान करता है। बोले चलो मेरे साथ चलते हैं। घर गए, बेटे को समझा दिया उन्होंने, बेटे ने ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा डर गया वो। 15 दिन फिर चले आए वो, बेटा फिर परेशान कर रहा है। उन्होंने एडिशनल को बुलाया, इधर आओ, इनके साथ जाओ, चले जाओ। वो समझा के आ गए। ऐसे 2-3 महीने में प्रॉब्लम सिमिलर, रिस्पॉन्स डिफरेंट। एक ही समस्या है, उस बाप को उसका बेटा परेशान कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग हो रहा है। और यदि 6 महीने बाद वही आता है तो कलेक्टर साहब अपने घर में देखते हैं बाहर वही है, बोले मना कर दो कि है नहीं। क्या हो गया ये यानी कि हम अपनी संवेदनाओं को कम कर ले रहे हैं। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि जब तक हमारी सेंसिटिविटी का लेवल अच्छा नहीं रहेगा, सेंसिबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी मतलब कई बार ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो तो एब्रप्ट डिसीजंस ले लेते हैं, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस दिन ये सोचेंगे सेवा भाव कैसे होगा, तब आप सिविल सर्विसेज में जाइए। मतलब आप पहली चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जरूरत आपकी है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लें और ये जरूरी है आपके लिए कि आप लोगों के साथ जुड़े। दूसरा, आप परिवर्तन लाएं, क्योंकि बिना परिवर्तन के जो लोग जैसे वैसे ही पड़े रहेंगे ना। भाई मैं भोजपुरी बोलता हूं, गांव से निकला हूं, तो मैं तो गांव में ही रह जाता ना यदि कोई मेरी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाता। आप लोगों में से बहुत लोग बहुत सारे गांव से आते होंगे और बहुत बड़े बड़े सपने हैं हमारे। तो क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए हम परिवर्तित नहीं होंगे? जैसे इन्होंने कहा था ना कि भाई सपने वो नहीं होते जो सोते में देखते हैं, बल्कि उनके लिए हम जागे रहते हैं और जाग के उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं लगातार। तो हमारे लिए भी यही है कि हम जब बात कर रहे हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल हों, हम चेंज ओरिएंटेशन हो या परिवर्तन करें, हम सेवा करें,
और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज है, और वो है कि आप में साहस भी होना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस। जब तक ये साहस नहीं होगा तब तक क्या होगा, एक अधिकारी क्या करेगा। उसके लिए एक शब्द होता है साइकोफैंसी, चापलूसी, चाटुकारिता। यदि आपने वो करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आप बहुत अधिकारी बन भी जाए, लेकिन उसके बाद आपके अंदर का आत्मसम्मान कहां रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट कहां रहेगा। अपनी जिंदगी में ईगो, अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूं, ये मत रखिएगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज भी मत करिएगा। क्योंकि यदि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आप अपनी ही नजरों में गिरेंगे, और यदि अपनी नजरों में गिरेंगे तो ऐसी नौकरी का फायदा क्या, जो आपने ले भी ली, आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए। याद रखिएगा, पटवारी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक या उधर कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब हैं तो सिविल सर्वेंट, और सबको खुश रहने का अधिकार है। इसीलिए सबका ये काम है कि ये सारी चीजें वो करें। त्वरित न्याय मिल जाए लोगों को, गरीब हो, कमजोर हो, महिला हो, बच्ची हो, कोई भी हो, त्वरित न्याय मिल जाए। लेकिन कई बार हमारे नियम ही हमारे ऊपर बांध करके रखते हैं, तो आप उस समय देखिए इसको न्याय देने में कौन कौन से नियम बाधा बन रहे, उनकी लिस्टिंग कीजिए, उसकी डिटेल बनाइए और शासन को भेजिए कि इनमें परिवर्तन आने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ जस्टिस है वो नहीं दे पा रहे, त्वरित न्याय नहीं दे पा रहे हैं। जुडिशरी तो बात की बात है, एक आदमी किसी पुलिस को देख लेता है ना रात में 12-1 बजे 2 बजे निकलते समय, तो खुश हो जाता है कि ये चलो कोई मेरे को लूटेगा नहीं, ये होता है ना। तो आप जब बनिएगा तो आपका साहस आपके साथ होगा, और आपको देख करके दूसरों में संबल बना रहे, ये भी आपका काम होगा कि आप देखें कैसे काम करना है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, और बिना उस व्यक्तित्व के आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको लोग सुनेंगे नहीं, आप पद से गए, कोई सुनने वाला नहीं है। और तीसरा है जो पावर आपके साथ मैं कह रहा हूं, और वो है पावर ऑफ स्पेशलिस्ट। बिकम अ स्पेशलिस्ट। जिस फील्ड में जाओ, जिस पद पर जाओ, उसमें स्पेशलिस्ट बन जाओ। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसको कोट कर रहा हूं, और वो कोट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक लाइन है कि मैनेजर्स राइज टू देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। कभी सुना है इस चीज को? ऑफिसर्स राइज टू देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। अधिकारी, प्रशासक अपने अक्षमता के स्तर तक ऊपर उठते हैं। ये क्या है? हम तो नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई क्षमता के स्तर तक ऊपर उठेंगे, ये अक्षमता का स्तर क्या होता है? आप जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये मैं जानबूझ करके इस समय इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, आपको अधिकारी बनना है, ये लोग अधिकारी हैं, सबके काम आ सकता है। यदि एक बात भी आप लोगों की मेरी समझ में आ जाएगी तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये अक्षमता का स्तर क्या होता है? जब अधिकारी बनते हैं तो ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीएससी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। जब टाइम स्केल के साथ पोस्टिंग होती है तब तो हर टाइम के साथ आपकी पोस्टिंग आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपका प्रमोशन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब बहुत स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उस पे काम करते करते, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इनकॉम्पिटेंस पे आप काम करते हो कुछ दिन, फिर इनकॉम्पिटेंस पे काम करते करते फिर जब आपके पास कॉम्पिटेंस आता है तो फिर ऊपर उठा दिया जाता है, फिर प्रमोट हो गए। फिर इनकॉम्पिटेंस पे काम करते हो, फिर आपको प्रमोट कर दिया जाता है कॉम्पिटेंस आती, और फिर जब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो पाते हो तो कहा जाता है बस यही इनका
लास्ट लाइन है, लास्ट जगह पर है ये। और इसीलिए आप देखो कि जो ऊपर का पिरामिड है, आप देखो एक ही बंदा कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा ना देश का, एक समय में एक ही बंदा बनेगा चीफ सेक्रेटरी स्टेट का। आप हमेशा सोचिएगा वहां के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बन रहे हैं, ACS भी बन जाएंगे, वो टाइम के साथ बन जाएंगे, लेकिन फिर CS बनने के लिए फिर वो लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस दिखने लगता है, इसलिए नहीं बनता है। टाइम की भी कमी होती कई बार, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम नहीं रहे तो भी बन जाए, लेकिन ये परेशानी तो आती है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो, DSP बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, एक पैसा फी नहीं ली जाएगी आप लोगों से, ठीक है? वो कोई भी हो इनमें से, 500 बच्चे हो, 1000 बच्चे हो, 2000 बच्चे हो, इतनी कैपेसिटी, जितनी बड़ी ये हॉल है ना, इससे बड़ा मेरे पास हॉल है, एक ही हॉल जिसमें हम पढ़ा सकते हैं। तो वो बच्चे आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। मैंने मध्य प्रदेश से बहुत कुछ लिया है, मान सम्मान पैसा सब कुछ हमारे पास आया। तो अब ये वक्त है लौटाने का भी, और इसलिए मैं इस मंच से ये घोषणा कर रहा हूँ। और ये मधु भाई इसके बेसिकली मंच पर बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मधु भाई ने जो ये कार्यक्रम किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और खुशी इसलिए कि इतने बच्चों में यदि 10% बच्चे, 15% बच्चे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो बालाघाट का चेहरा बदल देंगे, बालाघाट का भविष्य बदल देंगे। ये बालाघाट को बदलने के लिए असीम संभावनाओं का आज का कार्यक्रम है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। धन्यवाद मधु भाई, धन्यवाद मंच, धन्यवाद आपको।